इतने में भी आप काम शुरू कर सकते हैं। अंकल कह रहे हैं कि आजकल काम के हालात बिल्कुल खराब हैं। हमारी ऑडियंस के लिए भी किस टाइम ज्यादा राइड्स होती हैं? टाइम स्कूल का टाइम होता है यार, जिस लोकेशन पे हम हैं यहाँ अभी हमें ये बताएं पेट्रोल कितने प्राइस चल रही है? अभी 394 आज फिर हाई हुए। रेट इनके सेम वही रहते हैं। एवरी डे आप इसको 8 घंटे चलाते हैं। जी। 8 घंटों में कितने इनकम करते हैं? तो वो इंग्लिश का एक मकूल है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोई जॉब मिल नहीं रही है, फिर बंदा कहते कि चलो यही सही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई काफी सारे आपके कमेंट्स होते हैं कि भाई तो आज की वीडियो में एक और भाई हैं हमारे साथ, इनको माइक लगाते हैं, बट उससे पहले इनके बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन, ये इन ड्राइव चलाते हैं, पिछले 1 साल से चला रहे हैं, 8 घंटे एवरीडे चलाते हैं, सारे का सारा एक्सपीरियंस इनका पूछते हैं। सो लेट्स गो, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक है सर। सबसे पहले बहुत ज्यादा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सैफ है। तो आप ये कितने टाइम से इन ड्राइव चला रहे हैं? मैं तकरीबन 1 साल से। 1 साल हो गया। अच्छा, सबसे पहले आज पूछ लेते हैं सर, इससे पहले आप क्या करते थे? पहले मैं जॉब कर रहा था, बस कुछ मजबूरी की वजह से वो छोड़नी पड़ी, इसी वजह से फिर इन ड्राइव पे आ गया। इन ड्राइव कर रहे हैं। इन ड्राइव आप 1 साल से कर रहे हैं? जी, उससे पहले आपने जॉब ही की है? जी, जॉब। आपकी एज कितनी है माशाल्लाह? मेरी 42। तो सर हमें ये बताएं कि इन ड्राइव पे कैसा एक्सपीरियंस है आपका? इन ड्राइव पे एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, लेकिन इसकी जो ना ये है कि एक्सपेंसिव आजकल बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल जो प्राइस है वो आजकल बहुत हाई है। अच्छा। और इनकी जो रेट्स है वो वही पुराने हैं। अच्छा, जब से पेट्रोल की प्राइसेस हाई हुई हैं तब से इनके नहीं, कोई रेट हाई नहीं हुए। कोई रेट हाई नहीं हुए, सेम वही रेट है। और दूसरी बात है कि ये जो कमीशन काटते हैं, ये बहुत ज्यादा कमीशन काटते हैं। ये कमीशन कितने % लेते हैं? ये तकरीबन कुछ 13% काटते हैं। 13%? भाई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं छोड़ा। गाड़ियों वालों से मेरे ख्याल में ये 14% लेते हैं। जी। और आपसे 13%। अच्छा सर, 1 साल आपको हो गए, तो आपका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, इसमें शक नहीं है। अच्छा। लेकिन बहरहाल जो बंदा है, जो इसके जो ना चलाने वाले हैं, जी, और उनकी जो ना सहूलियात को भी देखना चाहिए कि एक बंदा अगर पूरा दिन जो ना वो कर रहा है जी, और उसके 1000-1200 रुपए नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल, तो आप खुद अंदाजा लगाए कि इन्होंने अपना कमीशन तो पूरा रखा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन आगे से जो इंडिविजुअल है उनकी जो ना वो फैसिलिटी का ख्याल नहीं रखा हुआ। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि आप जो ना क्या नाम है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम जो ना राइड एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन एक इन मौके पे हम पहुंच के फिर वो आगे से राइड कैंसिल कर लेते हैं। बिल्कुल। फिर ये हमें तो जो ना क्या नाम है वो फाइन करते हैं। अच्छा। लेकिन अगला जो बंदा जो कस्टमर है उनको कोई फाइन नहीं करते। अच्छा, ये जब फर्ज करें, अब जैसे मैंने राइड आपसे मंगवाई थी, जी, अगर मैं राइड आप आ जाते तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो इसका जो कमीशन होता है वो आपसे काटते हैं? कमीशन तो आ जाता है, लेकिन पेट्रोल का खर्चा तो वही होता है ना, पेट्रोल तो मेरा जाया हो जाता है। बिल्कुल, मतलब कमीशन कंपनी काटती है? हाँ, कमीशन काटती है, बिल्कुल। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो बाद में अगर आप कैंसिल कर लेते तो फिर हमें जो ना बाद में मिल जाता है। अच्छा। 13 रुपए या 10 रुपए जो भी है वो हमें वापस मिल जाते हैं। अच्छा। लेकिन जो पेट्रोल मेरा जाए उसका तो कोई फायदा नहीं होना है, वो बिल्कुल जाया जाता है। सर आज के वीडियो का बेसिकली हमारा टॉपिक ये है कि ये जो आपके पास बाइक है, ये कौन सा बाइक है? ये रोड फ्रेंड्स है। अच्छा, इससे आप बताएं कि ये आपका एवरेज क्या देता है? एवरेज ये तकरीबन 35 से 38। 35 से 38। अभी कल मैंने जिसकी वीडियो बनाई थी वो 45 दे रहा था। तो सर ये आपका अपना बाइक है? जी, मेरा अपना बाइक आपका अपना। ये आपने कितने का परचेज किया, कब किया? ये मैंने 45,000 का जो ना परचेज किया लास्ट ईयर। हमें ये बताएं कि एक बंदा है जो इस काम में आना चाह रहा है, उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो ना अगर प्राइस जो ना वो हाई कर लेते तो फिर तो फायदा है एक नॉर्मल बंदे के लिए। तकरीबन जो ना फिर डेली का जो ना 1500, 1000, 1200 इस तरह बन जाते हैं। दिन की बात होती है राइडिंग के लिए। अगर जो ना प्राइस यही रहे तो मैक्सिमम लोगों ने अभी इसको यूज करना छोड़ दिया, क्योंकि आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे देखा होगा कि लोग ड्राइव यूज नहीं करे, वो ऑफलाइन फेस टू फेस जो है ना क्या नाम है, ऑफलाइन जो है ना फेस टू फेस जो है ना सब कुछ कर लेते हैं। इसी वजह से जो ना इन ड्राइव को काफी लोग छोड़ रहे हैं। इसी वजह से तो जो ना लोगों ने जो ना वो जो यंग था वो भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी भी प्राइस बहुत लो थे। बिल्कुल, उनके तो रेट बिल्कुल ही बहुत इंतहाई जो है। सर हमें ये बताएं, इस काम को शुरू करने के पीछे पर्पस क्या है, क्या वजह थी आपने सोचा यही काम? आपको पता है मुल्क की जो ना हालात आपको पता है कि किस तरह चल रहा है। कल एक गरीब के लिए जो ना गुजारा बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो वो इंग्लिश का एक मकूल है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कोई जॉब मिल नहीं रही है जी, तो फिर बंदा कहते कि चलो यही सही, कुछ करना तो पड़ता है ना। बिल्कुल, कुछ ना होने से बहुत अच्छा है। नहीं, तालीम कितनी की है? मैं मास्टर किया हुआ है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह मास्टर किया हुआ है। एवरी डे आप इसको 8 घंटे चलाते हैं? जी। 8 घंटों में कितने इनकम करते हैं? तरह होती है कि दिन की बात होती है। किसी दिन एवरेज जो होता है 800, यानी 800 से जो ना कम से कम 800। अच्छा, और ज्यादा 1500। अच्छा भाई, 800 से 1500 के दरमियान कमाई हो सकती है। 8 घंटे चलाते हैं। और ये किस इलाके में चलाते हैं? ये मैं B17 इस्लामाबाद मल्टीजून।
अच्छा, बस इधर ही चलाते हैं, लोकली चलाते हैं, बाहर नहीं कहीं बाहर जाते? नहीं जाते। सही, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये फिर महीने की कितने इनकम हो गई? तो मोटरसाइकिल वगैरह का अगर जो है निकाल दे तो 21-22 हजार रुपए बन जाते हैं। 21-22 हजार जो आपका फ्यूल सब कुछ जी, सब, निकाल के जी, जो हाथ में आता है। जी, जी। तो आपने शादी की है? जी जी, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं। तो यार इतने लोगों का इतने पैसों में हो जाता होगा सेटअप? बस यार करना पड़ता है, अभी क्या करें। अभी हमें ये बताएं, पेट्रोल कितने प्राइस चल रही है अभी? 370? 394, आज फिर हाई हुए। आज फिर हाई हो गया। तो मतलब रेट इनके सेम वही रहते सेम हैं। वही रहते हैं। तो ये जो बाइक की मेंटेनेंस है, ये तकरीबन महीने का कितना लग जाता होगा? आपने बताया 1 साल चलाते हुए हो गया ना? ये हर महीने जो ना मैं इस पे 2500-2600 रुपए लगाता हूँ। 2500-2600 जी, जी, लगाते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस। सबसे ज्यादा एक दिन में आपने कितने पैसे कमाए होंगे? 1800 रुपए। 1800 जी, रुपए। जी। उस दिन आपने कितना बाइक चलाया था? उस दिन पे यही चलाया था, लेकिन उस दिन राइड ज्यादा थे। हमें ये बताएं, हमारी ऑडियंस के लिए भी किस टाइम ज्यादा राइड्स होती हैं? जैसे सुबह के टाइम, स्कूल के टाइम होता है? यार जिस लोकेशन पे हम हैं यहाँ पे तो राइड या तो सुबह के टाइम पे होती है, अच्छा। या फिर लोग जब उठते हैं तकरीबन 10-11 बजे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऑफिशियल लोग हैं, जी, जी। वो 10-11-12 बजे उठते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर एक जो ना असर का वक्त, यानी असर के नमाज के बाद, यानी जब लोग 5 से लेकर 8 बजे के दरमियान, अच्छा, इस दरमियान ये- पे राइड ज्यादा होते हैं। बहुत शुक्रिया, ये चीजें आप नोट कर लें। और गर्मियों, सर्दियों, बारिश में भी फर्क आता होगा काम पे? जाहिर बात है, वो तो मौसम के एतबार से आपको पता है। अभी जो रमजान था, रमजान में बिल्कुल राइड नहीं थे, अच्छा। यानी बिल्कुल काम ठंडा पड़ गया था, मुश्किल, यानी 200-300 पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं होते थे। एक दिन में सबसे कम कितने पैसे कमाए? 500 रुपए। 500 रुपए? जी, जी। अच्छा, सबसे कम जो है वो 500 रुपए है और सबसे ज्यादा जो है वो है 1800 रुपए। सही। आप हमें ये बताएं, एक साल में आपको कोई सबसे डिफरेंट बंदा मिला हो, सबसे अजीब सी सवारी जिसने पैसे ना दिए हो, कोई बहस की हो? नहीं होता है, लेकिन ये फिर जो ना क्या, मैं आपको पता है कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा। तमाम नेचर जो ना एक जैसे नहीं है ना। बिल्कुल। जाहिर कभी बात कोई है। आपको खतरा महसूस हुआ हो ये काम करते हुए, किसी ऐसे? खतरा तो बड़ा है, क्योंकि आप जीटी रोड पे जो ना बहुत बड़ा रिस्की काम है, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपको पता है कि मैक्सिमम लोग पार्सल मंगाते हैं। जी, जी। तो आगे से वो जो ना कहते हैं लेट हो गया, तो बंदे को जो ना जाहिर बात है स्पीड मारनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा। तो उसमें काफी जो ना यार खतरा है, इंतहाई रिस्क है इसमें। अच्छा, ये असल में ना ये जो बाहर मेन रोड जा रहा है ना, इसका खतरा जी, है। जी। अच्छा, तो कभी किसी ने पैसे नहीं दिए? सबने पैसे दिए हैं? क्योंकि मैं अक्सर लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ, हर किसी के किसी न किसी ने पैसे नहीं दिए। नहीं दिए, ऐसे है कई मिले हुए हैं कि वो अच्छा। जब मौके पे पहुंच गए कहते मेरे पास कुल्ले नहीं है। अच्छा। 5000 रुपए का नोट निकाल के 5000 के हम कहाँ से छुड़वा के दे दे। बिल्कुल, वो ज्यादा पैसे दिखा के ना हाँ ना, दूसरे के वो जो है 200 ले जाते हैं। हाँ बहरहाल ये देखो, ये जिंदगी का निजाम है, ये चलता रहता है। तो इससे जो ना 100-200 रुपए से उसने अमीर होना है ना, हमने 100-200 लेकिन ये उनकी साइको बनी होती है ना कि उनको पता नहीं कोई ये बता नेचर है ना। आपको पता है कि एक वालदा के पेट से पैदा हुए बच्चे भी सेम नहीं होते, बिल्कुल। उनकी भी नेचर डिफरेंट होती है। सही बात है। कि आपने और कोई ऐप क्यों नहीं चूज की? इन ड्राइव में ऐसा क्या है, आपने इन ड्राइव चलाई वैसे? असल में इसकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हुई थी पहले से, यानी अच्छा। करीम के बाद अगर कोई पाकिस्तान में आया था तो ये जो ना इनड्राइव था। तो अच्छा। उसके बाद यांगो वगैरह दूसरे आ गए, लेकिन वो इतने जो ना वो नहीं, वो कामयाब नहीं हुए। तो मैक्सिमम लोग ये ही यूज कर लेते हैं, सही। और इसका यूज जो ना थोड़ा इजी है, इसी वजह से। नहीं, ये आप काम करते हैं तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब खुश हैं? और वो बस जाहिर बात है, मजबूरी करना, मशहूरी वो वाली बात है। अभी पहले मैंने आपको बताया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अच्छा, हमें ये बताएं, आपने भी आप भी मेरी उम्र से गुजर के गए होंगे, एक मेरी उम्र में और शादी के बाद की उम्र में क्या फर्क है? देखो आपकी एज जो है ये इररिस्पांसिबल है, अच्छा। ठीक है, इस पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जो भी कुछ करने वाले ने करना है, भाइयों ने करना है, ठीक है, बिल्कुल। कुछ नहीं होना। जब बंदा शादीशुदा हो जाता है तो वो मोस्ट रिस्पांसिबल हो जाता है, सही। ठीक है। उसने अपने घर का भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, अपने बच्चों की तालीम का, और वेल एजुकेटेड यानी वेल एजुकेशन उसको दिलानी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जो ना इस टाइम पे पाकिस्तान में ये चीजें इम्पॉसिबल है। अच्छा। एक गरीब बंदे के लिए, एक मुतवस्सित बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। अफसोस होता है ये सुन के कि आजकल हमारे जो है ना बेसिक चीजें भी नहीं बिल्कुल। लोगों को मिल रही जो बिल्कुल। होनी चाहिए। सही बात। आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ पे देखते हैं? अगर यही हाल है तो मेरे हाल में फिर तो गरीब के लिए जो ना खाना पीने की हुसूल भी बड़ी मुश्किल है। तो आगे आप मतलब क्या करना क्या चाहते हैं? या यही मैं तो काम? जॉब के लिए बार बार ट्राई कर रहा हूँ, जो ना गवर्नमेंट के लिए भी, जो ना प्राइवेट लेवल पे। अच्छा। लेकिन वो आगे से जॉब वाले भी बहुत जो ना कम पैकेज देते हैं। सही, मतलब आगे आप जॉब ही करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं? बिजनेस तो अभी जो ना मेरे पास है नहीं, कि मैं कहता बिजनेस तो वही होता है कि बंदे के पास पैसे हो तो अपना बिजनेस शुरू करे, अच्छा। ठीक है। कितने पैसे हो तो आप शुरू कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कम से कम जो ना 2-2.5 लाख रुपए हो तो बंदा नॉर्मल सा बिजनेस जो ना कोई दुकान वगैरह वो कर सकता है। अच्छा, 2-2.5 लाख भी? यार देखें, कुछ लोग हैं जिनके लिए देखें 2-2.5 लाख भी चलें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। भाई अगर आप में से कोई इंटरेस्ट रखता है इस तरह के कामों में तो जरूर इन लोगों के साथ तावन किया करें, ताकि वो आपका भी काम हो और किसी का हेल्प भी हो जाए। अच्छा सर, हमें ये बताएं, कोई आप
गैस लगा सकते हैं ये आप कब तक काम करेंगे, कब तक करेंगे? जब साल, तक 2 जॉब साल? नहीं मिलता बात है, फिर इसी काम से जुड़ा रहूंगा। अच्छा, अगर फर्ज कितनी सैलरी हो तो आप ये काम छोड़ देंगे? सैलरी आपको पता है लोकेशन पे, अगर यहाँ पे मेरे में जो ना ये 20-17 एरिया में अगर 50-40 हो तब भी बंदे का गुजारा चलता है। लेकिन एक लोकेशन अभी मुझे एक जॉब की ऑफर आई थी, उनकी लोकेशन थी चक शहजाद। अच्छा। और चक शहजाद में यहाँ से सिर्फ 22,000 रुपए का पेट्रोल लगता है। बिल्कुल। अच्छा, 10,000 रुपए वो खाने का काट रहे थे, अभी 10,000 रुपए पे मैं क्या करूंगा? फिर मेरे लिए ये बेहतर नहीं था। सही बात है। तो हमारी नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि अगर किसी का बस चलता है, बस पाकिस्तान छोड़े जो ना जाए फॉरन में, यकीन कर बेड़ा गर्क हुआ है पूरे पाकिस्तानी माशी निजाम का। अमीर अमीर तरह होता जा रहा है और गरीब गरीब तरह होता जा रहा है। बिल्कुल। तो यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एजुकेशन की जो ना कोई रिस्पेक्ट है जी, और ना कोई रोजगार की रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। हर बंदा हर जगह पे, हर जो ना क्या नाम है, उस पे परेशान पड़ा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, हमें ये बताएं, इस काम में सबसे मुश्किल क्या चीज है? इस काम में टाइम देना। टाइम देना। जी, जी, जी। एक टाइम देना, और दूसरा आप इन ड्राइव चलाते हो तो उसको स्क्रॉल करते रहना, वो जरा आपकी जाहिर आंखें भी जो है ना, बिल्कुल, मेरे ख्याल में। और कोई आप भी अब बता दे, आपने भी 42 ईयर्स गुजारे हैं इस दुनिया में, क्या होना चाहिए जिंदगी में? कुछ लोग होते हैं यार, देखो बात यह है ना कि मुल्क या अवाम तब तरक्की कर सकते हैं ना जब आप मईशत तौर पे जो ना माशी तौर पे स्ट्रांग हो। जी जब आप पूरा का पूरा बोझ आम अवाम पे डाल रहे हो जी, और आगे से पूछ जो ना खुद नहीं कर रहे, अभी आप खुद अंदाजा लगाए कि आपकी एजुकेशन भी जो ना आपके ठीक है, आपकी सेहत का भी आप पे, और यानी गवर्नमेंट सिर्फ सिवाय शनाख्ती कार्ड के अलावा आपको कुछ दे रही है? बिल्कुल कुछ नहीं दे रही। यही थी आज की छोटी सी वीडियो। आई थिंक आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। बाकी फिर से एक बार जो है ना, मैं आपको बाइक दिखा देता हूँ। अच्छा सर, ये आपने सेकंड हैंड ही लिया था जब से लिया? जी, सेकंड हैंड लिया। ये 45,000 का, तो ये सही चल रहा है ना? सही चल रहा है। अभी आजकल एक 1 टैग वाला भी निकला हुआ है इस्लामाबाद में, अगर आप जाएं तो। वो भी दीजिए ना, हमारे लिए मुसीबत है, वो इस्लामाबाद में आप एंटर नहीं हो सकते ना। हाँ जी, मतलब इधर दूसरे इलाकों में नहीं है, सिर्फ इस्लामाबाद में एंटर नहीं हो सकते। सही, वो इस्लामाबाद में जो है वो लीगल है, मतलब वही वहाँ पे आप लगा सकते हैं। बाकी ये देख लें बाइक यार, इतने में भी आप काम शुरू कर सकते हैं। बल कह रहे हैं कि आजकल काम के हालात बिल्कुल खराब हैं, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस हाई हुई हैं, तो इन्होंने अपना जो है वो फेयर भी बहुत कम देती हैं। और बस अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देख रहे हैं भाई, ये हाउस है फॉर सेल के लिए। ये देखें, इस तरह का घर लेना है। अभी जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है ना, अभी तकरीबन 11:30 बजे होंगे, और मैं जो है मतलब 10 बजे उठता हूँ, कोशिश करता हूँ वीडियो के लिए जाता हूँ। इस हालत में सो रहा था, बस उठाऊँ, अपर पहना है घड़ी और निकल गया। जो है पैदल ही जा रहा हूँ, थोड़ा वॉक पे। मैंने सोचा कुछ खाने के लिए भी लेते जाते हैं। जो वीडियो बनवाता है उसके साथ मैं कंप्रोमाइज़ करता हूँ, पैसे भी ज़्यादा देता हूँ और उसको फिर वहाँ से जाने भी देता हूँ। वो कहते हैं, हर बंदी कहते हैं वापस छोड़ आता हूँ, बट मैं कहता हूँ यार नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता। अभी जो है ना 10 मिनट रह गए, फिर मैं चला जाऊँगा वापस। मैं ये जो है ना आड़ू लिए हुए, पानी डाला हुआ, और सामने ना अपना नया कंटेंट देख रहा था कि ट्रक वालों के पास कैसे जाऊँ। यहाँ पर ये सारी खाई बनी हुई है, वो घूम के जाना पड़ेगा। लेकिन बस भाई, फिर आज की वीडियो करते हैं ख़त्म। अगर आपका किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।